आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given three electrical appliances X, Y and Z are connected to the 12 volt battery as shown in the diagram. यहाँ पे देखो 12 वोल्ट बैटरी से हमारे पास देखो एक तीन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है X, Y और Z तीनों क्या है कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी से। इस डायग्राम में आप देख सकते थे। क्वेश्चन में कह रहा है हियर Y इज हैविंग अ रेजिस्टेंस R एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट। Z हैज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो जो नीचे काम की बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हियर Y, यहाँ पे देखो Y का जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है R, तो Y इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये था, इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस आप नोट कर लेंगे R एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। तो Y के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, लेट से हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो हमारा गिवन है कितना 6 वोल्ट। क्लियर। अच्छा, अक्रॉस इट एंड करंट 1 एम्पियर। देखो वाई में कितनी करंट जा रही थी 1 एम्पियर, इस डायग्राम से देख सकते थे। और जेड में क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जेड था उसमें कितनी करंट जा रही है 4 एम्पियर। अब पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस जेड इज 6 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज R/4। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जेड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 6 वोल्ट होगा और जो रेजिस्टेंस होगा जेड का वो हमारा R/4 होगा। क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखो जो वाई है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो था वाई और जेड, इनका जो कॉम्बिनेशन है देखो दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हमें पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स हमेशा सेम रहता है। तो अगर हम कहें पॉइंट ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था लेट से वी ए माइनस वी बी कितना था 6 वोल्ट। तो देखो पॉइंट ए और बी के बीच में जेड भी कनेक्ट है, इट मीन्स जेड के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते थे जितना पोटेंशियल डिफरेंस y के अक्रॉस होगा उतना ही z के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड थे, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हमेशा, अगर दो ऑब्जेक्ट या सर्किट पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके अक्रॉस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर। चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे इस तरह से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर हो गया। तो एक तो चीज़ तो यहाँ पे सही होगा कि जेड के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो वाई के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उतना ही होगा। तो वाई के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था 6 वोल्ट था, इट मीन जेड के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। इस डायग्राम से भी आप देख सकते थे। क्लियर। अब यहाँ पे जेड का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जेड का रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले मैं वाई का रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो वाई का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना आर। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास, देखना V/I। ठीक। तो यहाँ पे देखो अगर y का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आ जाएगा v। y के क्रॉस पोटेंशियल कितना था 6, y में कितनी करंट जा रही थी 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 ओम। r क्या था, रेजिस्टेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस y। तो y का जो रेजिस्टेंस था r जो कि क्वेश्चन में गिवन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। अब मैं z जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था z उसका मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो z के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है v डिवाइडेड बाई जो z में करंट फ्लो कर रही है वो हमारा, तो आ जाएगा हमारे पास RZ। पोटेंशियल डिफरेंस जेड के अक्रॉस भी 6 वोल्ट था। जेड में कितनी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ पे देखो जो ये जेड का जो रेजिस्टेंस है आर के टर्म्स में गिवन है, आर क्या है हमारे पास वाई का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे देखो आर 6 की जगह पे मैं क्या लिख सकता था आर, इसीलिए मैंने वाई का रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट किया था। तो जो रेजिस्टेंस जेड का होगा वो आ जाएगा हमारे पास, देखना R/4। 6 की जगह पे मैं आर लिख सकता था, एक इसमें आ गया R/4 ओम आ गया। तो यहाँ से पहला पार्ट बिल्कुल सही है। जेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो 6 वोल्ट होगा जितना वाई के अक्रॉस पोटेंशियल था, और जेड का रेजिस्टेंस R/4 आ गया। तो यही तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन और तीनों पार्ट देख लेते हैं क्या उसमें कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस जेड इज 6 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1/2R। तो रेजिस्टेंस R/4 होगा, R/2 नहीं होगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस एक्स इज 6 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2R। चलो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। वैसे स्टेटमेंट गलत है लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बैटरी था 12 वोल्ट इसका वोल्टेज, तो पॉइंट ए पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसके बीच में देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा था। तो यहाँ पे देखो हर पॉइंट पे इसका जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे 12 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा था। तो पॉइंट ए का अगर मैं वोल्टेज देखूँ इस डायग्राम में अगर देखो तो पॉइंट ए का जो वोल्टेज होगा बैटरी का जो वोल्टेज था 12 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 6 वोल्ट। ए और बी जो हमारे पास वाई के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। तो यहाँ से मैं लिखूँगा अगर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट। तो वी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना 6। इट मीन्स वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 वोल्ट। वी बी कितना आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। तो
इसी वजह से हमारे पास देखो y और z के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था 6 वोल्ट। इट मीन्स पॉइंट ए का पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा और पॉइंट बी का पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6 वोल्ट जो कि y और z के क्रॉस में था। अब देखो पॉइंट बी का पोटेंशियल आ गया कितना 6 वोल्ट। अच्छा मैं यहाँ पे अब पॉइंट बी को मैं वी बी से निकाल देता हूँ। पॉइंट बी का पोटेंशियल मैंने निकाल दिया वी बी, ये पॉइंट था। यहाँ पे देखो बैटरी के नेगेटिव को अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखना 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा आ गया 6 वोल्ट। तो एक तो पार्ट तो सही हो गया कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 6 वोल्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही थी आप कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते थे। देखो कैसे, पॉइंट बी को मैं वी बी थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। वी बी मतलब ये वाला पॉइंट बी था, उसका पोटेंशियल था जो कि 6 वोल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे देखो 1 एम्पियर यहाँ पे जा रही है, 4 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल करंट इस बार में कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 एम्पियर। जब यहाँ से दोनों करंट निकलेंगी तो वो पूरी करंट एक्स में जाएगी और वो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो करंट जाएगी 5 एम्पियर। तो यहाँ से मैं कहूँ अगर एक्स में आई करंट जा रही थी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। आप निकाल सकते थे करंट का किरचॉफ रूल कि किसी भी नोड पे जो टोटल आने वाली करंट होती है इक्वल्स टू जाने वाली करंट। तो वहाँ पे देखो उस नोड पे पॉइंट बी पे जो करंट आ जाएगी वो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो वहाँ से जो करंट निकलेगी वो आ गया हमारे पास 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर करंट हमारा जेड में सॉरी एक्स में जाएगी जो इंस्ट्रूमेंट एक्स में था, और एक्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 6 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस निकाल सकते थे, देखो वी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास आई इंटू आर। तो आर एक्स जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक्स था उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आर एक्स डिवाइडेड इज इक्वल्स टू वी बाई जो करंट एक्स में जा रही थी। देखो एक्स के क्रॉस जो वोल्टेज मैंने कैलकुलेट किया कितना था 6 डिवाइडेड बाई उसमें करंट कितनी जा रही है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब जो आर एक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 क्या था हमारे पास रेजिस्टेंस जो वाई के अक्रॉस था आर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आर बाई 5 आएगा, ना कि हमारे पास 2 आर आएगा। इस वजह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर क्या आएगा हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट एक्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो आर बाई 5 होगा, ना कि 2 आर होगा। इस वजह से थर्ड गलत हो गया। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, द वोल्टेज अक्रॉस एक्स इज 6 वोल्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1/3 आर। वोल्टेज तो एक्स के अक्रॉस 6 वोल्ट था, बट उसका जो रेजिस्टेंस था वो आर बाई 5 था। मैंने अभी कैलकुलेट किया आर क्या था, जो वाई का अक्रॉस रेजिस्टेंस था, उसी के टर्म्स में मैंने सारे रेजिस्टेंस निकाले तीनों इक्विपमेंट्स के। एक्स का वाई का तो आर था, एक्स जेड का कितना आया था हमारे पास, देखो आर बाई 4 आया था, और एक्स का कितना आ गया आर बाई 5 आ गया। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखो कह रहा है कि आर बाई 3 होगा रेजिस्टेंस, तो ये गलत आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ओनली ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत पहले मिल गया था, लेकिन यहाँ पे तीनों ऑप्शन मैंने डिटेल में देखे, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।